जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आप लोग जीके जीएस का ये बहुत ही बेहतर सेशन देख रहे हैं। इसमें आप लोगों के लिए एनसीईआरटी से, लुसेंट से और पीवाईक्यू से क्वेश्चन लिया गया है और ये सारा का सारा क्वेश्चन वीपीआई क्वेश्चन है, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग इनमें से जैसे बिहार पुलिस का हो गया, एनटीपीसी का, बिहार एसएससी का, बिहार एसएससी में असिस्टेंट लेवल और ऑफिस अटेंडेंस दोनों आ गया है। बिहार एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस का खोज में है, आप लोग अच्छे क्लास की खोज में है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्लास है। और जिन लोगों को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो वो लोग मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हम उन सभी को फ्री में इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन 1 में पूछा गया है, जैव मंडल डैश है। तो जैव मंडल क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक है, या मिट्टी में मौजूद पौधों से बनी खाद है, या बाह्य अंतरिक्ष में जीवन है, या पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीवों से बना भौतिक पर्यावरण जो परस्पर क्रिया करते हैं। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, इस क्लास में नए आए हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक सब्सक्राइब और लाइक से कुछ होता नहीं है, बस हमारा मोटिवेशन बनता है और आगे की क्लास में के लिए हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की मूल संरचना की कुछ विशेषताएं हैं? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संघवाद। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका? संघवाद। 3 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर में पूछा गया, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में कौन सा है स्थित नहीं है, ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा औरैया, ये बिहार में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, देखिए, माउंट सेंट हेलेंस किस देश में स्थित एक सक्रिय स्तरित ज्वालामुखी है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा 4 नंबर का? 4 का राइट जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, कोलकाता स्थित संग्रहालय, या पटना स्थित संग्रहालय, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का क्या हो जाएगा? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 6 नंबर में पूछा गया है, देखिए ध्यान से, कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति किसको कहा जाता है? उपराष्ट्रपति को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। 7 नंबर में है, देखिए ध्यान से, भू संसाधन के संरक्षण के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? भू संसाधन के संरक्षण के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा भू पुनर्ग्रहण। क्या हो जाएगा? भू पुनर्ग्रहण, ऑप्शन नंबर 3। 8 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कैंपोस। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट जवाब। शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, कौन सा? कैंपोस। बाद बाकी उनमें से शीतोष्ण घाट का मैदान था, घास का मैदान था। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सेकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? क्या पूछा गया? उद्गम स्थल है, कौन सा राज्य? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मिजोरम हो जाएगा, जो क्या है कि सेकुटी जाई की लोक नृत्य परंपराओं का एक उद्गम स्थल है, कौन सा? मिजोरम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया, भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आर्थिक सुधार प्रक्रिया कब लागू हुआ था? ये 1991 से शुरू हो गया था। 1991 से, कब से? 1991 से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से, 10 के बाद 11 नंबर में इसमें कह रहा है कि किसने ब्रिजी के महाजनपद को हराया और मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता की नींव रखी? वो कौन व्यक्ति थे?
वो थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर 1 क्या थे? अजात शत्रु। ठीक। 12 नंबर में आता है औरंगजेब में बीबी का मकबरा। किसका मकबरा? बीबी का मकबरा किस मुगल बादशाह की बेगम की याद में बनवाया गया है? बीबी का मकबरा किसके याद में बनाया गया है बताइए? तो ये बनाया गया औरंगजेब की याद में। किसके याद में? 1 मिनट दोस्तों, इसका हो जाएगा औरंगजेब की याद में। किसका हो जाएगा? औरंगजेब की याद में। ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? योजना अवकाश कौन सी अवधि को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 1966 से 1969 को योजना अवकाश अवधि कहा जाता है। ठीक है। 14 नंबर में है किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है? किसने कहा था ये बात? तो ये बात कहा था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है। 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है जिन न्यायालयों से अधिकांश लोग परिचित होते हैं उसे डैश कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जिला न्यायालय। इससे अधिकांश लोग परिचित होते हैं। ठीक है। उससे कहा जाता है जिला न्यायालय। एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम को कैसे प्रभावित करता है? तो ये कैसे प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या पूछा गया है? कहा गया है सदियों के दौरान अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म परिस्थितियों का कारण बनता है और गर्मियों में यह शुष्क परिस्थितियों को और मानसून की कमी का कारण बनता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक। 17 नंबर में पूछा गया है देखिए भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है इन सभी को? भूगर्भीय आपदा में, क्योंकि ये सभी भूगर्भ से उत्पन्न होता है। ठीक है। मगध के महाजनपद का संस्थापक कौन माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जरासंध को। किसको माना जाता है? जरासंध को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे 19 नंबर पे किस अंग्रेज अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वालेल दोनों के साथ बातचीत किया था? किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने। कौन किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त होने वाला पहला मुगल राजकुमार था? कौन था ये? तो ये था परवेज मिर्जा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आप लोगों को हम बहुत कुछ सिखाएंगे यहाँ से जीके जीएस में, जो आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो ये बनाती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर 2। ठीक। 22 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है? कौन सा तट है वो? तो तट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है। 23 नंबर में पूछा गया देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिम्मरमैन योजना का उद्देश्य क्या था? जिम्मरमैन योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये उसका उद्देश्य था कि भारतीय क्रांतिकारियों के लिए जर्मन हथियारों और गोला बारूद का आयात करना। जो जिम्मरमैन था इसका यही योजना का उद्देश्य था। ठीक है। इस योजना का यही उद्देश्य था। ठीक। आगे की ओर चलते हैं फिर 24 नंबर में इसमें क्या कहा गया है देखिए ध्यान से। कहा गया हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए गुरु नानक का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण गुरु नानक की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था ये आपको ऑप्शन नंबर 2। ये था देखिए भगवान के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों नामों जैसे राम, हरि, रब और रहीम का उपयोग किया था। किसने किया था? हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए गुरु नानक साहब ने। किसने?
गुरु नानक साहब ने, ठीक है। 25 नंबर में पूछा गया जिनके शासनकाल में उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था, वो कौन थे? तो वह थे शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल का एक उदाहरण है? नगदी फसल कौन सा हो जाएगा इसमें, बताइए। 26 नंबर का नगदी फसल क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपास। नेक्स्ट, और 27 नंबर में हीरे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? हीरा किस राज्य में पाया जाता है? मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है हीरा। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 29 नंबर में कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो ये हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 30 नंबर पे, लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ अवस्थित है? लौह अयस्क से संबंधित जो है ये है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में कहाँ है? अंटार्कटिका में। 31 में पूछा गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके तत्वाधान में कार्य करता है? किसके तत्वाधान में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है गृह मंत्रालय के। किस में कार्य करता है? गृह मंत्रालय में, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, भारत के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विभाजन के संबंध में गलत कथन पूछा गया है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब सीमा विवाद इस विभाजन का मुख्य मुद्दा था। मतलब सीमा विवाद के कारण ये नहीं हो रहा था, बल्कि लोग बेघर हो गए थे, इसके कारण हो रहा था। लोगों ने अपनी सारी अचल और चल संपत्ति खो दी थी, इसके कारण हो रहा था। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ये तीनों कारण था, लेकिन सीमा की कोई बात नहीं थी। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। कौन अपना परामर्श? राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। 34 में पूछा गया है हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का क्या नाम है? तो ये स्लीपर संस्करण का क्या नाम है? अमृत भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है इसका? अमृत भारत एक्सप्रेस। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर 3, अर्नोल्ड टॉयनबी ने। अर्नोल्ड टॉयनबी ने। 36 नंबर में है, देखे ध्यान से, कह रहा है इसमें 36 नंबर में, सम्राट बनने के बाद अशोक की एकमात्र विजय का उल्लेख उनके किस शिलालेख में किया गया है? सम्राट बनने के बाद उनका जो उल्लेख किया गया है, किस शिलालेख में किया गया है? 13वां शिलालेख में किया गया है। किसके बारे में? अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है किस शिलालेख में मिलती है? 13वां शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो 37 नंबर का हो जाएगा तिलहन। ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1951। भारतीय संविधान के अनुसार डैश द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उससे समाप्त कर दिया किया जा सकता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। 40 में है, भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को संक्रमण काल के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है निर्वर्तित मानसून को। किसको? निर्वर्तित मानसून को, ठीक। 41 नंबर में आते हैं, शिमलापाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिमलापाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है?
तो ये है आपको ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार अनुच्छेद का कौन सा युग्म सही है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो ये जो ऑप्शन है 1 और 2 कौन सा गलत सही है? तो ये आपको हो जाएगा केवल 1, मतलब ये गलत है और ये जो है आपको समानता का अधिकार ये सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा केवल 1, 4 नंबर का। ठीक। 43 में पूछ रहा है भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1948 ईस्वी को, 1949 ईस्वी को। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो इस लिंक को क्लिक करके फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिंक दे दिया है और वहाँ पर आप लोग को यहाँ हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जो लोग मेरे साथ आए हैं और नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए फिर नए क्लास लेकर के आए और अच्छे से मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए। थैंक यू।